लगातार शिक्षकों का मुद्दा उठाने वाले बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। विपक्ष में थे, खुलकर बोलते थे। अब लाखों की तादाद में नियोजित शिक्षक धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। सरकार अब आप लोग की हो गई है, क्या करेंगे इन शिक्षकों के लिए? देखिए, अभी हाउस में आज हम लोगों ने बात को रखा है, हमने रखा है, आदरणीय नवल जी ने रखा है और भी हमारे एमएलसी ने रखा है, सब लोगों ने बात को रखा है और हमने अध्यक्ष महोदय को बताया है कि हम लोग सरकार में और चाहते हैं कि नियोजित शिक्षकों के साथ कोई अन्याय नहीं हो। और आपको याद होगा, अध्यक्ष महोदय को हम लोग बताया कि भाई याद होगा कि 13 जुलाई का एक बड़ा आंदोलन हुआ था, सरकार संज्ञान में ली कि भाई जितने भी हमारे नियोजित कर्मी हैं उनको राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। और सरकार ने प्रस्ताव भी पास किया, कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया। हम मुख्यमंत्री को सबसे पहले नीतीश कुमार जी को धन्यवाद भी देना चाहते हैं इस बात के लिए कि हम लोग जब पूरा संज्ञान में लाए आपकी बात को कि भाई ये ज़रूरी है और राजकर्मी का दर्जा उनको चाहिए और लंबे समय से वो संघर्ष कर रहे हैं। और इसके चलते आपने देखा हमारे कई सांसद, कई विधायक भी घायल हुए थे। आपको याद होगा, उसमें हमारे एक साथी विजय सिंह शहीद भी हो गए थे उसके चलते जो है। तो हम लोग को हर बात याद है और इसके चलते सरकार जो राजकर्मी का दर्जा देने का प्रस्ताव भी पास की। सरकार को लगा कि नहीं ये ज़रूरी है, खासकर मुख्यमंत्री जी को ये लगा, क्योंकि तेजस्वी जी तो देखा ही आपने, उन्होंने कहा था चुनाव में कि हम राजकर्मी का दर्जा देंगे, नौकरी देंगे। लेकिन जब नौकरी देने की बात आई तो शिक्षा के मुद्दे पर बोलना ही बंद कर दिए। नहीं तो बोल रहे हैं कि हम देते, लेकिन सरकार ही बदल गई। अरे भाई बदल गई ना, तो जितना दिन सरकार में थे उतना दिन में आप बता दिए, निकाल के दिखा दीजिए एक भी वीडियो तेजस्वी जी का, हमको एक भी वीडियो निकाल के दिखा दीजिए कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के बाद कही है उन्होंने। तो 1.5 साल ताला बंद क्यों कर लिए मुंह पर? जब तक उनका सरकार गिरा नहीं तो जब तक हम लोग आंदोलन किए नहीं तो ताला बंद क्यों कर लिए मुंह पर अपना? उनको ताला खोलना चाहिए था मुझसे ना, उनको बोलना चाहिए था ना। लेकिन अब मौका मिल गया बीजेपी को। शिक्षा मंत्री का भी बयान भी आ गया है। शिक्षा मंत्री बोले हैं कि नियोजित शिक्षकों को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो वैसे क्या करें, नियोजित शिक्षक इंतजार करें? वही मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि उनको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। और आज हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में लाया है कि उनके साथ जो घटनाएं घट रही है उसमें जरूरत है उसको देखने का, उसको संज्ञान में लेने का जरूरत है। और निश्चित रूप जान लीजिए हमारे आदरणीय एमएलसी नवल जी, हम भी थे और भी हमारे एमएलसी थे, सब लोगों ने इस बात को संज्ञान में लाया है कि इसको ज़रूरत है और इसमें इस संज्ञान में इसको लिया गया है। आदरणीय उप मुख्यमंत्री हमारे सम्राट जी थे वहाँ पर, उनके भी संज्ञान में दिया गया है। तो सब लोगों के संज्ञान में मामला आ गया है और निश्चित रूप से इसमें जो है अभी जो नौकरी, देखिए कैसे मतलब विचार आ जाते हैं। भाई मुश्किल से किसी को नौकरी मिलती है और नौकरी हटाने की बात करते हैं तो बड़ा तकलीफ होता है। तो निश्चित रूप से इस तरह की बातें नहीं होंगी और उसमें निगोशिएशन नहीं कहिए, वार्तालाप होगा और वार्तालाप करके जो है वो इन चीज़ों का, समस्याओं का समाधान करने का प्रयास हम लोग करेंगे। जीवन जी, अब आप लोग की बारी है और आप लोग को नियोजित शिक्षकों को खुश रखना है या फिर उन लोग की मांग को पूरा करना है। ये बता दीजिए कि क्या इस बार जब तक आप लोग की सरकार है उन सब के बीच इन नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा? देखिए, एक बात पहले समझ लीजिए, 17 साल से वो लोग संघर्ष कर रहे थे राजकर्मी दर्जा के लिए, लेकिन वो राजकर्मी का दर्जा उनको नहीं मिला था। और जब भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया और मुख्यमंत्री जी ने सब जो संज्ञान लिया, तब जाकर राजकर्मी का दर्जा का प्रस्ताव पास हुआ। और राजद कहते चलती है, पेपर में बैनर छपवा रही है राजद आजकल कि रोजगार वाली सरकार, नौकरी वाली सरकार। अरे तो नौकरी क्यों नहीं दिए थे उन लोगों को? रोजगार क्यों नहीं, उस पर बोले क्यों नहीं कि नहीं? अरे आप कहते भाई कि ठीक हम नौकरी देंगे, आपको चिंता मत कीजिए, आपको राजकर्मी का दर्जा देंगे। लेकिन जब तक सरकार में हम लोग रहे और जब तक आंदोलन नहीं किए तो एक शब्द नहीं बोले। आप चुपचाप जो है खाली ट्रांसफर पोस्टिंग से पैसा कमाने के चक्कर में रहे। अब जब सरकार से हट गए तो अब सब जगह बैनर लगवा रहे हैं कि नौकरी वाली सरकार, बेरोजगारी हटाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो अब कहने से क्या फायदा, जनता तो समझ चुकी है ना भाई। लेकिन शिक्षा की बात हो गई, लेकिन जिस तरीके से ये एनडीए की सरकार इतनी बड़ी सेंधमारी कैसे कर ली पूरा प्रोटेक्शन के बावजूद? देखिए, सेंधमारी की इसमें कोई बात ही नहीं है। आप लोग तो गजब का सवाल करते हैं। इसमें प्रोटेक्शन के बाद सेंधमारी की बात कहाँ है? जनता के दिल में जो बैठा रहता है वो जनता के हिसाब से काम करता है। आप जान लीजिए कि इसमें जो भी लोग राजद गठबंधन को छोड़ के आए हैं यहाँ भाजपा गठबंधन में, तो निश्चित रूप से उनको राजद के लोग पसंद नहीं थे पहले से भी। और उनको लगता था कि हमको भी विकास करने का इच्छा है तो हम विकास से ही पर रह के कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसी क्रम में जो है वो जो है एनडीए गठबंधन में आए हैं और स्वतः आए हैं, कहीं कोई सेंधमारी की बात नहीं हुई। सेंधमारी तो करने वाला सेंधमारी करने का प्रयास किया। हमेशा मीडिया में उसके लोग बोले, आप देखे ना मीडिया में राजद के लोग बोल रहे थे कि खेला होवे। अरे आप उल्टा खेला आप ही के साथ हो गया, आप ही के विधायक ने कर दिया। तो खेला नहीं हुआ। यहाँ पर स्वतः जो है लोग, वहाँ पर उनको पसंद नहीं करने वाले लोग जो हैं वो स्वतः छोड़ के एनडीए में चले आए कि भाई हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम इनके साथ रहेंगे।